नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आपके लिए पुनः आज लेकर आए हैं और यह वीडियो हमारे यूट्यूब पर भी जाएगा और हमारे जो ऐप के मित्र हैं उनको भी अवेलेबल रहेगा। एक्चुअली में जितने भी थ्योरी क्लास हैं या ऑब्जेक्टिव क्लास हैं सारी हमारी ऐप पर ही जाती हैं। जो जिन मित्रों ने मेंबरशिप ले रखी है, कुछ क्लासेस या कभी कभी यूट्यूब पर भी चीजें आती हैं, तो ये यूट्यूब पर भी आज डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक ऐसा टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि ये दूसरा सबसे छोटा टॉपिक है। यह मतलब पेलियो बॉटनी से भी छोटा टॉपिक है। पेलियो बॉटनी में तो तब भी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं और काफी टफ होती है। फॉसिलाइजेशन पढ़ते हैं, फॉसिल्स पढ़ते हैं और फॉसिल्स प्रोसेस पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ फॉसिल प्लांट जैसे राइनिया है, साइलोटम है, ये इस तरह के पौधों का भी अध्ययन करते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो कम से कम 10-15 पेज का मैटर है। यह जो है, ये केवल 3 पेज या 4 पेज का मैटर होता है और जो लाइकेन है हमारा, वो लाइकेन लगभग 4 पेज का मैटर है जो हमारा टॉपिक लेकर चल रहा है। और मैं पुनः इसको जब आज क्वेश्चन कल से आज तक ये क्वेश्चन 2 दिनों में हमने इनको तैयार किया है, तो मैं 2 दिनों से पुराने पेपर, पुरानी किताबें और डाटा सब चेक कर रहा था। तो लगभग इस छोटे से टॉपिक से, बिल्कुल नन्हे से टॉपिक से हमने देखा कि 2021, देखिए रिसेंट की बात करते हैं, तो जो 2021 की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, तो टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में जब इसका हमने अध्ययन किया तो लगभग 12 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा। और पेज कितने, 5 से 6 पेज का मैटर है। जनरली जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो ये सोच कर छोड़ते हैं इसको कि ये तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको क्या पढ़ना। भाई लाइकेन है तो वो एल्गी और फंगस, इसी से कुछ पूछ लेंगे, हम जवाब दे देंगे। और इतने टफ क्वेश्चन थे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन गलत होना है, इतने टफ भी थे। और जिसने भी अगर पूरे लाइकेन के क्वेश्चन किए होंगे, तो मान लो टीजीटी में 5 पूछे, 5 उसमें, तो उसका 5 का मतलब समझ लो एक क्वेश्चन 4.25 नंबर के लगभग का होता है, इतने का नंबर का होता है। अगर इससे 5 से गुणा कर देंगे तो कितना, 20 और लगभग कितना बना जाके 21, 21.5 नंबर का सीधे फायदा होता है। जबकि इंटरव्यू जो होता है वो तो होता है 50 का है। जिसने ये 5 क्वेश्चन कर लिए होंगे तो वो तो इंटरव्यू के बराबर आधे नंबर तो उसको हो ही गए। समझ लीजिएगा, इंटरव्यू में हो सकता है खेल हो जाता है, पीजीटी में। तो कितना आप आगे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन से आप 100 लड़का अंदर जा रहा है, 100 बाहर जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं ना चाहते हुए पुनः आज हमने लाइकेन को चुना। मैं लाइकेन को चुनने वाला नहीं था, फिर जब मैं उसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे लगा लाइकेन इतना इंपॉर्टेंट है। हमने 2021 के क्वेश्चन भी लेकर रखे हैं जिससे आपको आइडिया भी लगे। और 50%, 40 से 50 यानी 40 to 50% क्वेश्चन पुराने ही रिपीट होते हैं। हमने पुराने वीडियो में बताया था कि हो सकता है आरपीएससी का क्वेश्चन यूपी पीजीटी में पूछ दे, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन आरपीएससी में पूछ दे, पीसीएस का जो पहले पीसीएस चलता था उसका क्वेश्चन हो सकता है आपको पीजीटी या टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने को मिले। तो ओल्ड क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, अति से ज्यादा। हमने उन्हीं प्रश्नों का चयन किया है जो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस उद्देश्य के साथ एक भी क्वेश्चन फालतू का हमने चॉइस नहीं किया है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा मित्र, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, डाटा खंगालना पड़ेगा। अब वो उम्र नहीं रही है छोटे बच्चों वाली की 4 ऑप्शन, इसका ए है सही, बी, आपने बी को टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, बी सी, ऐसे नहीं, आपको डाटा पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द हो सकता है 10 क्वेश्चन और आपके सॉल्व हो जाए। आज ही हमें ज्वाइन करें, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे और आज ही ज्वाइन करें। जो हमारे कोर्सेज हैं मिनिमम फीस पर उपलब्ध हैं, जो भी आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपको कोई भी आपको जानकारी लेनी है, कोई भी आपको हमसे कांटेक्ट करना है, कुछ भी जानकारी लेनी है, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर सारी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। कोई भी जानकारी, कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस किसे कहते हैं, इसमें से इतने मॉस दिए हैं तो उसने कहा कि रेंडियर मॉस किसे कहते हैं, बताइएगा इसमें से रेंडियर मॉस किसे। तो रेंडियर मॉस किसे कहते हैं, तो रेंडियर
मार्क्स की जब बात आती है तो कहते हैं क्लेडोनिया रेंजीफेरिना को। किसको कहते हैं? क्लेडोनिया रेंजीफेरिना को कहते हैं। क्यों? कौन सा मास कहते हैं? रेंडियर मास के नाम से जानते हैं। जो परमेलिया होता है, अगर हम परमेलिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? परमेलिया की। तो ये परमेलिया किसका सदस्य है? ये कौन से लाइकेन के अंतर्गत हमारा जो परमेलिया है वो आता है? तो हम आपको बता दें, परमेलिया जो लाइकेन है, लाइकेन के जब आप प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं फोलिएज लाइकेन। उस लाइकेन का परमेलिया एक प्रकार है। तो ध्यान में रखिएगा, मान लो आपसे इस तरह से क्वेश्चन कोई घुमाकर या कुछ इस तरह से पूछ दे। अच्छा, लोबैरिया पल्मोनेरिया ये क्या है? लोबैरिया पल्मोनेरिया क्या है? ध्यान में रखिएगा, लबोरिया जो पल्मोनेरिया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसकी जानकारी हम आगे डिटेल में देंगे, अभी देंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है और ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, एक ये भी देख लो, मान लो पूछ दे कहां पाया जाता है, तो ये टुंड्रा रीजन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? टुंड्रा रीजन में देखने को मिलता है। इसको भी आप ध्यान में रखना। और ये किस फैमिली का सदस्य? अगर पूछ दे इसकी फैमिली क्या है, तो क्लैडोनिएसी है। क्या है? क्लैडोनिएसी फैमिली का ये है। निएसी, ई निएसी फैमिली का सदस्य है। ध्यान रखिए, इस फैमिली का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। फिर देखिए यहां क्वेश्चन पूछा है 2021 में, सेम क्वेश्चन जो 21 में पूछा था उसी में पीजीटी, वो टीजीटी में रेंडियर मॉसिस क्वेश्चन का रूप बदल दिया। क्या बदल दिया? रूप, ऑप्शन बदल दिए। यहां सिट्रेरिया आइसलैंडिका दिया है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना दिया है, परमेलिया देना है और स्टोन मशरूम दिया है। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसका आंसर क्या करेंगे, तो क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। क्या ऑप्शन होगा? क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। ये फैक्ट पर है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है, तीसरे नंबर का भी क्वेश्चन पूछा है, रेंडियर मॉस इज। यहां उसने क्या दिया है? यहां उसने स्पीसीज यानी जीनस अथवा स्पीसीज नहीं दी है, नहीं दी है। यहां क्या दे दिया? उसने कहा लाइकेन है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स। तो अक्सर मॉस देखकर हम लोग घबरा जाते हैं और ब्रायोफाइट को टिक कर लेते हैं, लेकिन जो रेंडियर मास है वो है क्या? एक्चुअली में लाइकेन है। और इस लाइकेन का बॉटनिकल नेम क्या है? क्लैडोनिया, क्लैडोनिया रेंजीफेरिना, ये नाम है। अभी इसकी डिटेल आगे दे चुके हैं, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिर देखिएगा टीजीटी में ये क्वेश्चन फिर लाइकेन से बना। इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय। लाइकेन में जो लैंगिक जनन है उसमें, लाइकेन का जो लैंगिक जनन है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन परफॉर्म करता है, या लैंगिक जनन कौन करता है? ये क्वेश्चन अभी 21 में आया था। कौन करता है? तो आप सब जानते हैं कि जो लाइकेन है, क्या है? लाइकेन वो दो चीजों से मिलकर बना है, शैवाल, मतलब शैवाल और दूसरा फंगस, कवक और फंगस। एल्गी क्या देता है? फूड फॉर्मेशन करता है, फूड फॉर्मेशन, भोजन बनाता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन, रक्षा करता है और वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करके देता है। तो इन दोनों की ये कंडीशन सिम्बियोटिक होती है। कैसी होती है? सिम्बियोटिक, सहजीवी होती है। ये दोनों कंडीशन सहजीवी है। तो अगर हम, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है। मान लेते हैं ग्रीन कर लो, ये हमारी एल्गल सेल है, एल्गी की कोशिका है, और ये हमारा सफेदी ले, ये हमारा मान लेते हैं माइशीलियम है, ये हमारा माइशीलियम है, ये हमारा माइशीलियम है। तो ये हमारा हो गया फंगस और ये हो गया हमारा एल्गी।
इनका निर्माण कैसे होता है कि जो फंगस का माइसीलियम होता है उसमें अगर कोई एल्गल सेल आकर गिर गई आके, या एल्गल सेल नहीं गिरा, कोई भी एल्गी का स्पोर वगैरह अगर आ गया उसमें गिर गया, तो वो क्या करता है, इसके साथ सहजीवी की तरह रहने लगता है। तो मेन जो जनन माना जाता है कि लैंगिक जनन में कौन भाग लेता है, वो है कवक। कौन भाग लेता है? कवक भाग लैंगिक जनन में। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर, विच इज ए लाइकेन? इनमें से कौन लाइकेन है? कहता विच इज ए लाइकेन, इनमें से लाइकेन कौन है? पहले आता है टर्फ मॉस। टर्फ मॉस कौन सी बला है? आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। तो टर्फ जो मास है ये ब्रायोफाइटा है। क्या है? ब्रायोफाइटा है। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं राहिटी, राहिटी डी ए डेल, क्या बोलते हैं, राहिटी डी डाइडेल्फस के नाम से जानते हैं, डी डेल्फस। राहिटी डी डी स्पेलिंग गलत लिखा है, डेल्फस, PHUS, डेल डेल्फस, राहिटी डी डेल्फस के नाम से जानते हैं, जिसको टर्फ मॉस के नाम से जानते हैं। ये एक ब्रायोफाइट है। बॉग मास, हमने कहा था कि ब्रायोफाइटा में स्फैग्नम एक ऐसा है जो बहुत क्वेश्चन पूछता है, स्फैग्नम। ये भी एक बड़ा क्या है, ब्रायोफाइटा। आपने देखा होगा कि जो थ्योरी क्लास हमने ली है ऐप पर, उसमें स्फैग्नम बताया, हमने कहा था स्फैग्नम से दो चीजें बहुत पूछता है। अभी 21 में भी स्फैग्नम से दो क्वेश्चन आए थे। हमने कहा था बॉग मास और पीट, ये पीट मास और बॉग। आइसलैंड मास जो है ये ट्रू लाइकेन है। क्या है? ट्रू लाइकेन। ये वास्तविक लाइकेन है। इसको क्या बोलते हैं? इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? तो होता है सिट्रेरिया आइसलैंडिका। ये, और ये क्या है? वास्तविक लाइकेन है। सिट्रेरिया आइसलैंडिका जो है ये कैसा है? ट्रू लाइकेन है, वास्तविक लाइकेन है, और इसे आइसलैंड मास के नाम से जानते हैं। और ये पाया कहा जाता है, अगर पूछ दे ये पाया कहा जाता है, तो ये पाया जाता है आर्कटिक अल्पाइन में देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन वास्तविक कौन है? सी। बकाया ये जो तीनों है, तीनों के तीनों ब्रायोफाइट है। एक्चुअली में ब्रायोफाइट के लिए ही मॉस शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो ट्रू मॉस की अगर बात करेगा तो ध्यान रखना ब्रायोफाइट है, और ये सारे जो मास है ये कौन से फर्जी वाले मास है। लाइकेन में भी कई सारे, जैसे रेंडियर मास है, डॉग मास है, इस तरह के बहुत सारे शब्द आते हैं। तो ये आइसलैंड, ये भी TGT 2021 में देखिए क्वेश्चन बना। फिर देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। फिर देख लीजिए मित्र, आपको लगा होगा कि सर हवा में पढ़ा रहे हैं। देखिएगा TGT का ये क्वेश्चन है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो कोर्स है 499 का हमारा प्रैक्टिस बैच है, जिसे आप कंप्यूटर या मोबाइल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वो तुरंत रिजल्ट आपको बताएगा कितने सही के कितने के। इससे क्या होगा, क्वेश्चन की एक्यूरेसी आएगी, आप में नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आप में क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हुए गलत कराते हैं वो समस्या यहां से सॉल्व हो जाएगी। और इसके PDF भी दिए हैं जिससे आप उनके आंसर भी देख सकते हैं। दूसरा हमारा 899 का जो बैच है, और ये हमारा जो अप्रैल में एग्जाम TGT यानी 2022 का जब TGT PGT जो होने वाला है तब तक वैलिड, जब तक नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। जो 1199 का बैच है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल है। और जो हमारा 1399 का बैच है बिल्कुल रिसेंट बैच है, विजेता बैच। इसमें सारी लाइव क्लासेस हम डेली लेते हैं और इसमें सारी क्लासेस आ रही हैं। ये जो दो बैच हैं इनमें आपको मिलेगा क्या क्या? इनमें देखिए इन तीनों बैचों में हम क्या मिलेगा आपको, सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी, सारी की सारी MCQ की क्लास मिलेंगी, सारी की सारी ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की मिलेंगी, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की जो है वो सारी की सारी क्लास मिलेगी। इसके अलावा 1500 PDF की लाइब्रेरी आपको, 1500 PDF की आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी, रात में जो डिस्कशन कराते हैं वो भी मिलेगी। अब तक 300 प्लस मित्र TGT PGT LT GI CST सिलेक्ट हो सकते हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है। मैं कंटेंट की गारंटी लेता हूं कि कंटेंट आपको, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा।
फिर एक क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं कि इतना सस्ता क्यों, ये तो आप बिल्कुल मिट्टी के भाव देते हैं, लोगों के कोर्स 5-5, 10-10 हजार के हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं ऑलरेडी जॉब करता हूं और ये हमारा शौक भी है, और हम उस परिवारों को टारगेट कर रहे हैं। मैंने वो अभाव देखा है, तो मैं उन परिवारों को टारगेट करता हूं जिनके पास पैसा नहीं है। इसलिए इतनी फीस कम करके रखी हुई है कि जिससे हमारे ऐप के खर्च हैं और जो छोटे छोटे हमारे खर्च हैं इसके, वो निकलते रहे, मुझे घर से न देने पड़े। बकाया 300 मित्रों के घरों में हमने उजाला करके रखा है। तो आप भी अगला हिस्सा बन सकते हैं अगर आप परेशान हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो कोई नहीं, आप कोई और भी कोर्स ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्किल ए ब्लू डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6 और टीजीटी में पूछा गया, कहता है जो ऑर्किल ब्लू डाई है ये कहां से प्राप्त होती है या किससे प्राप्त होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि जो आर्किल ब्लू डाई है ये कहां से प्राप्त होती है, ध्यान में रखिएगा। तो आर्किल जो है, आर्किल की जो डाई है ये कहां से प्राप्त होती है, तो ये तीन है। कौन है? सिट्रेरिया, सिट्रेरिया से भी प्राप्त होती है। दूसरा और कौन है? रोसेला, रोसेला से भी प्राप्त होती। और तीसरा है लेकोनोरा, लेकोनोरा, लेकोनोरा। इन तीनों से ऑर्किल नाम की ब्लू डाई, यानी ब्लू का मतलब नीले रंग की एक डाई प्राप्त करते हैं। किससे किससे प्राप्त करते हैं? सिट्रेरिया, रोसेला और लैकोनोरा, इन तीन से हम ऑर्किल डाई प्राप्त करते हैं। ये टीजीटी में पूछा था, तो देखते हैं कहीं है। सिट्रेरिया आइसलैंडिका दिया है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। ये तीनों से प्राप्त करते, इन तीनों में से कोई भी नाम अगर एग्जाम में आता तो इन तीनों में से आप किसी को भी टिक कर सकते थे। तो हमारा चूंकि यही फंसा है पहला, तो हम ये दे देंगे, तो आप समझ लेंगे। अच्छा ये क्या है? रेमालिना फास्टी जियाटा, ये क्या है? ये कौन सी बला है और इसको हम किसके नाम से जानते हैं? कौन सा कलर? एक मिनट देखें, चलेगा, हाँ दिखेगा। रेमिलिना फेस्टिजियाटा, ये क्या है? ये फ्रूट केस लाइकेन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फ्रूट केस लाइकेन के नाम से इसे जानते हैं। इसके नाम जानते हैं, फ्रूट केस लाइकेन के नाम से जानते हैं। और ये कहां पाया जाता है? ये यूरोप में पाया जाता है, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है फ्रूट केस लाइकेन के नाम से, रेमेलिना फास्टिजियाटा जो है उसको। फिर आता है क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। तो क्लेडोनिया रेंजीफेरिना को हम पहले ही बता चुके हैं, आपको पहला ही क्वेश्चन था, रेंडियर मास के नाम से जानते हैं। एवर्निया प्रूनास्त्री या पुनास्त्री किसके क्या है? तो इसे ओक मास के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? ओक मॉस के नाम से जानते हैं। क्योंकि ऑर्किल की पूछा तो हमारा ऑप्शन ए सिट्रेरिया सही होगा। हमने सबके आपको नाम बता दिए। मान लो एग्जाम में कल को पूछ दे फ्रूट केस लाइकेन कौन है, रेमेलिना है। अगर पूछ दे इवर्निया को हम किस नाम से, उपनाम से जानते हैं, तो ओक मास के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हम पहले भी कहते हैं एक क्वेश्चन का मतलब 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की क्षमता। या हम क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं खेलना है कि छोटे बच्चों की तरह इसका क्या बेटा सही होगा, आपने लगाया ए, आगे क्वेश्चन, उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। वो तो मन का भ्रम है। क्वेश्चन का डाटा जो है वो मेन है। अब ये जैसे क्वेश्चन है तो आपसे चाहे पूछ दे ऑर्किल किससे प्राप्त होता है, तो तीन तरह के ऑप्शन देगा। सिट्रेरिया भी पता चला आपको, रोसेला भी पता चला और लैकोनोरा भी पता चला। तीन चीजें पता चली। रेमेलिना फास्टिजियाटा क्या है, इसको क्या नाम, ये देखो पता, फ्रूट केस लाइकेन। इसको ये भी पता चला ये पाया कहां, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और क्लेडोनिया रेंजीफेरना रेंडियर मास, एवर्निया परंस्त्री जो है ये का, इसको ओक मास। तो इतना डाटा हमने आपको एक क्वेश्चन के साथ फ्री में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। ये जीआईसी 2021 में क्वेश्चन बना था और टीजीटी भी 2021 में। देखिए जिसने टीजीटी का क्वेश्चन दिया होगा टीजीटी, देखिए ये 7 तारीख में हुआ और ये 8वें महीने में हुआ और 1 महीने बाद ये एग्जाम हुआ, सेम क्वेश्चन उसने रिपीट किया। लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर। लाइकेन किसका इंडिकेटर है? तो आप सब जानते हैं लाइकेन एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। किसका है? वायु और प्रदूषण का, प्रदूषण, प्रदूषण, प्रदूषण का इंडिकेटर है। इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब सूचक है।
क्या है? सूर्य। आ गया। तो ये है। और ये किसको इंडिकेट करता है? सल्फर डाइऑक्साइड को। ये क्वेश्चन बनता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को कौन इंडिकेट करता है? तो लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देख लीजिएगा आपके सामने। फिर ये क्वेश्चन टीजीटी में बना। देखिएगा आपको 10 से 11 क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं जो 21 में, मतलब अदना सा टॉपिक, मतलब जम के क्वेश्चन बने। क्या कह रहा है? मोस्ट कॉमन माइकोबियंट इन लाइकॉन बिलोंग टू द। सबसे कॉमन जो माइकोबियंट होता है। अब देखिएगा यहां से थोड़ा सा डाटा घूमेगा। देखिएगा जो फंगस होता है, कवक होते हैं, कवक को देखेंगे तो दो प्रकार के कवक की जातियां देखने को मिलती हैं। एक मिलते हैं एस्कोलाइकेन, एस्कोलाइकेन, और दूसरे मिलते हैं बेसिडियोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन। तो दो प्रकार के लाइकेन है, यानी एस्कोमाइसिटीज के सदस्य और बेसिडियोमाइस। अब ये कौन सी बला आपके सामने है एस्कोमाइसिटीज? तो जब आप थ्योरी क्लास पढ़ेंगे किसकी? कवक की। फंगस जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन में एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन, यानी सॉरी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, और इसके अलावा फाइकोमाइसिटीज। तो ये आपको वहां पढ़ने को मिले। एस्कोलाइकेन का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या पाया जाता है? एस्कोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं। इसमें कौन पाया जाता है? इसमें जो कवक होता है वो बेसिडियो माइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं। एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिटी। तो वही कह रहा है बिलोंग टू द मोस्ट कॉमन। देखिए दोनों पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज के, बेसिडियो, मगर जो सबसे ज्यादा लाइकेन में जिसके सदस्य पाए जाते हैं वो कौन है? वो है एस्कोमाइसिटीज के सदस्य। कौन है? एस्को, सी, सबसे ज्यादा। बेसिडियो भी पाया जाता है, लेकिन उसने कहा मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा लाइकोनों में कॉमन रूप से कौन? तो आपको एस्कोमाइसिटीज को लगाना है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जानते हैं कि इसका खास बात क्या होता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपसेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपसेंट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी में कौन कौन आता है? अल्टरनेरिया आता है, और टिक्का डिजीज आता है, सॉरी टिक्का डिजीज आता है, और इसी में टिक्का डिजीज आती है। इसमें कोलेटोट्राइकम फैल्केटम आता है, और देखो टिक्का डिजीज आती है। टिक्का डिजीज का मैं भूल रहा हूँ, रेडिकोला, और टिक्का डिजीज के पैथोजन का नाम मैं भूल गया। टिक्का डिजीज, ग्राउंड नट, दो जातियां होती है, एक रेडिकोला होती है और पर्सनेटा। पर्सनेटा और रेडिकोला दो जातियां हैं। अब उसका जीनस मैं भूल गया, स्पीसीज दोनों की याद है। चलिए, अब दिमाग मान नहीं रहा है, याद करके मानेगा। टिक्का डिजीज, अब ग्राउंड नट, चलिए छोड़िए, फिर अब याद करेंगे। फाइकोमाइसिटीज क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है। ये एल्गी के समावत माने जाते हैं शैवाल, और ये कैसे होते हैं? सीनोसिटिक होते हैं। इतना खास करेक्टर है, सीनोसिटिक होते हैं। और एक करेक्टर क्या होता है? एसेप्टेट होते हैं। इसमें एसेप्टेट, सेप्टा नहीं पाया जाता। और बेसिडियोमाइसिटीज का खास करेक्टर है बेसिडियो स्पोर का पाया जाना। बेसिडियो स्पोर का पाया जाना। एस्कोमाइसिटीज का एस्कोस्पोर का पाया जाना। स्पोर। तो हमारा ऑप्शन जो था वो बहुत डिटेल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वोल्फ मॉस। देखिए टीजीटी में तो दिखा क्वेश्चन, टीजीटी में पूछा, पहली बार क्वेश्चन ये बना था। वोल्फ मॉस किसे कहते हैं? सिट्रेरिया आइसलैंडिका क्या है? तो इसे हम किसे नाम से जानते हैं? आइसलैंड मॉस के नाम से, मॉस के नाम। कैलेडोनिया रेंजिफेरना को किसके जानते हैं? रेन डियर मॉस के नाम से, रेंडियर मॉस के नाम से। और लेथेरिया वुल्पिना कौन है? लिथेरिया वुल्पिना जो है इसे वॉल्फ मॉस के नाम से, वॉल्फ यल है ये, वॉल्फ मॉस के नाम से जानते हैं। अच्छा ये सी नंबर जो है, ले लेकानोरा एस्कुलेंटा, ये कौन सी बला है? नोन एज द मन्ना, नोन एज, इसको किसके नाम से जानते हैं? नोन एज मन्ना
मनना लाइकेन, क्या मनना लाइकेन के नाम से जानते हैं, MANNA, मन्ना लाइकेन के नाम से जानते हैं। और इससे कुछ देश मनना जेली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मनना जेली बनाते हैं। ध्यान रखिए, कुछ देश बनाते हैं। सब आपको आ गया। तो ऑप्शन हमारा क्या जो पूछा था वो डी सही है। वोल्फ मॉस किसे बोलते हैं? तो वोल्फ मॉस लेथेरिया वुल्पिना को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। 10 कहता है लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो लिटमस है वो किससे प्राप्त करते हैं? रेड एल्गी। रेड एल्गी को क्या बोलते हैं? रेड एल्गी को रोडोफाइसी का सदस्य है। किसका? रोडोफाइसी का सदस्य। ब्रायोफाइटा लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन। तो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। और लाइकेन से, कौन से लाइकेन से? तो ये प्राप्त होता है रोसेला, रोसेला मोन्टेजेनाई से प्राप्त होता है। रोसेला मोन्टेजेनाई से प्राप्त होता है। यन बना है मोन्टे, जी बना है, और ये ई बना है आई, मोन्टेजेनाई। रोसेला मोन्टेजेनाई से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ABTGT की इसमें पूछा है। मैं कितना आपको दिखाऊं कि कितना इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। ABTGT की PGT में बना था। द स्टेन ओरिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलासा। जो ओरिसिन प्राप्त किया जाता है, जो स्टेन ओरिसिन प्राप्त किया जाता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? कहता ऑरिसिन जो प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त किया था? तो ये रोसेला से प्राप्त किया था। किससे? रोसेला से। ऑप्शन ए सही है। असनिया से क्या पाया जाता है? असनिक एसिड प्राप्त किया, असनिक एसिड। और ये असनिक कैसा होता है? एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है। अब सभी क्वेश्चन पूछा गया है PGT में एक बार। असनिक एसिड किससे प्राप्त किया? असनिया से प्राप्त किया था। आपको आएगा आगे क्वेश्चन आएगा। तो रोसेला, और रोसेला से क्या प्राप्त किया था? अभी हमने आपको बताया था कि रोसेला से और क्या प्राप्त किया था। तो यहां अगर आएंगे, 3 नाम हमने आपको सुझाए थे, आगे चलेंगे। रोसेला से क्या प्राप्त किया जाता है? तो रोसेला से हमने आपको क्या बताया था? ऑर्किल भी प्राप्त, यही बताया था, ऑर्किल। और यहां देखिए क्वेश्चन उसने घुमाया है। यहां घुमाया है क्वेश्चन, ओरिशिन। हाँ ऑर्किल पूछा था, यहाँ ओरसिन पूछा है। अब आप घूम गए। ओरसिन ऑर्किल एक ही है भाई। किससे प्राप्त करते हैं? रोसेला से। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ओनली लाइकेन। कौन सा स्ट्रक्चर लाइकेन में पाया जाता है? हास्टोरिया। हास्टोरिया किसका मेन करेक्टर है? फंजाई का। कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसमें पाया जाता है? तो जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी, तो वहां देखने को मिलता है। माइसीलियम किसका करेक्टर है? तो माइसीलियम जो धागे नुमा संरचना होती है, ये कवक जाल हिंदी में बोलते हैं, कवक जाल। तो ये किसमें पाया जाता है? ये भी फंजाई या कवक का करेक्टर है या लक्षण। ये सोरीडिया जो है, ये सोरीडिया क्या होता है? ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है? लाइकेन का। लाइकेन का वेजिटेटिव या कायिक जनन संरचना होती है, जिसे सोरीडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? कहता है लाइकेन कैलकेरिया से, लाइकेन लोबेरिया से, लाइकेन रोसेला से। तो वो किससे प्राप्त करते हैं? आप बताइएगा। किससे प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं लाइकेन रोसेला से। किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन रोसेला से। देखिए क्वेश्चन लिटमस ही दिया, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, TCS टाइप में, हमें लगता है इस तरह क्वेश्चन है। और वहीं से क्वेश्चन उसने सिर्फ उसने इसमें लाइकेन कैलकेरिया, लाइकेन लोबेरिया, रोसेला, असनिया ये दे दिया है। इसने लाइकेन शब्द लगा के ऑप्शन चेंज कर दिया। क्वेश्चन सेम है, सी को सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैन्स ब्रेड। हम इसमें प्राय ओल्ड मैन ब्रेड के नाम से किसको जानते हैं? तो जो असनिया है उसे ओल्ड मैन ब्रेड के भी नाम से जानते हैं, और उसका उसको बियर्ड लाइकेन के भी नाम से जानते हैं। बियर्ड लिखा, ओल्ड मैन बियर्ड लिखा, सॉरी ब्रेड बोल दिया है, सॉरी बोलने में कंफ्यूजन हुआ। ओल्ड मैन बियर्ड है। तो बियर्ड
लाइकेन के भी इसे नाम से जानते हैं, ओल्ड मैन बियर्ड के भी नाम को जानते हैं, परमेलिया, क्लेडोनिया, ये सब हम आपको बता चुके हैं, तो ज्यादा समय हम लेंगे। ये भी हमें क्लास, थ्योरी क्लास भी लेनी है, और थ्योरी क्लास में हमें आज पाइनस पढ़ाना है, साइकिल उसका, जिम्नोस्पर्म का, तो टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल ऑफ फोलिएज लाइकेन इज, जो फोलिएज लाइकेन है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो लाइकेन देखिए, 3 प्रकार के लाइकेन, कौन कौन से लाइकेन हम पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं क्रस्टोज लाइकेन, और क्रस्टोज लाइकेन के एग्जाम्पल क्या है। तो ग्राफिक स्क्रिप्टा, ग्राफिक स्क्रिप्टा, स्पीसीज है, इसको स्मॉल स्क्रिप्टा, राइजो कार्पॉन, और कौन है, हिमैटोमा, हिमै सॉरी, हिमैटो, ये क्रस्टोज लाइकेन। अगर हम दूसरा लाइकेन लेंगे, फोलियोस, कौन है दूसरा, फोलियोज लाइकेन। तो फोलियज लाइकेन कौन है, फोलियज लाइकेन के अगर नाम पूछेंगे तो परमेलिया, कौन है, परमेलिया। दूसरा है पेलिजेरा, क्या है, पेलिजेरा। तीसरा है, इसका एग्जाम्पल है या, या। तो इसने पूछा परमेलिया, तो फोलियज लाइकेन में कौन आएगा, तो ऑप्शन है परमेलिया। अच्छा, ये क्लेडोनिया, अस्निया, ये किसके, देखिए ग्राफिक किसका, ये ग्राफिक वाला है क्रस्टोज लाइकेन, क्या है, क्रस्टोज लाइकेन है। ये जो दोनों हैं, क्लेडोनिया और ये वाले कौन से हैं, तो ये फ्रुक्टिकोज लाइकेन है, कौन है, फ्रुक्टिकोज लाइकेन है, तीसरे प्रकार का लाइकेन। ऊपर वाला फोलियोज है, क्या है, फोलियोज है, फोलियोज लाइकेन। समझ में आ गया होगा आपको, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक आर कार्ड, वो लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो देखिएगा, जो सेक्सिकोलस होते हैं वो चट्टानों पर उगते हैं, तो ग्रो ऑन रॉक, चट्टान पर उगते हैं। कार्टिकोलस जो लाइकेन होते हैं, ये कहाँ उगते हैं, ये पार्क, किस पर उगते हैं, पार्क ऑफ ट्री, पेड़ों की छाल पर उगते हैं, TREE। और जो टेरिकोलस है, ये वाले कहाँ उगते हैं, ये अर्थ क्रस्ट पे उगते हैं, अर्थ क्रस्ट पे उगते हैं, अर्थ क्रस्ट पे। तो हमारा क्या पूछा है, रॉक्स पर जिस उगते हैं उन्हें हम सेक्सिकोलस के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी सही करेंगे। हमने सारे ऑप्शन आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 17, इन एक सार्च प्राइमरी सक्सेशन इज स्टार्ट विद, कहता है कहीं भी जो भूमि है, जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोलॉजी में सक्सेशन पढ़ते हैं कि मतलब कोई भी ऐसी न्यूड भूमि या न्यूड स्थान जहां जीवन नहीं है, वहां जीवन कैसे प्रारंभ होता है। तो चट्टानों पर सर्वप्रथम जो आते हैं वो क्रस्टोज लाइकेन आते हैं। कौन से आते हैं, क्रस्टोज लाइकेन पहले पपड़ी, जैसे मान लो ये चट्टान है, इस चट्टान पर ये पपड़ी के रूप में पाए जाते हैं। फिर जब मांगते हैं तो फोलियोज, फोलियोज फिर फ्रुक्टिकोज ऐसे आते हैं। तो इनिशियल कौन करता है, शुरुआत लाइकेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन इज एग्जाम्पल। अब ये किसका, पैरासिटिनल का मतलब हुआ परजीविता, परजीविता। इसमें एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को हानि होनी है। म्यूटेलिज्म, म्यूटेलिज्म में क्या होता है, दो जीव साथ साथ रहते हैं, क्या रहते हैं, साथ और साथ रहते हैं और लाभ पहुंचाते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, क्या पहुंचाते हैं, सॉरी, लाभ पहुंचाते हैं, ये कंडीशन है। तीसरा क्या है, एमेंसेलिज्म, इसमें एक को
लाभ होता है, केवल एक साथी को लाभ होता है। तो हमारा इसमें क्या है, म्यूटाइलिज्म देखने को मिलते हैं। क्या म्यूटाइलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलिकेट परफ्यूम इज गॉड फ्रॉम, जो परफ्यूम है वो किससे प्राप्त की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि परफ्यूम जो है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो आप बताएंगे कि परफ्यूम किससे प्राप्त की जाती है। तो परफ्यूम जो प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो लोबेरिया पल्मोनेरिया से। किससे प्राप्त की जाती है, लोबेरिया पल्मोनेरिया से। इससे परफ्यूम प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, परफ्यूम। और ये देखिए लेबुलेरिया, सॉरी लोबेरिया, शब्दों का अंतर है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। लोबेरिया से परफ्यूम प्राप्त की जाती, क्या, परफ्यूम। और जो ये लोबुलेरिया पल्मोनेरिया है, इनमें अंतर है स्पेलिंग का सिर्फ, डी है। और लोबुलेरिया जो है ये एपीफाइटिक लाइकेन है। कैसा, एपीफाइटिक लाइकेन है, दूसरे पौधों पर ये उगता है। और इसमें एस्कोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज का फंगस पाया। तो हमारा जो कि मेन जो है वो ये है, बताया क्या मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिनोमिना ऑफ हेलोटिज्म इज सोन बाय। हेलोटिज्म शब्द किसके लिए दिया गया, और ये बता दें ये शब्द मोस्ट एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, इस समय सबसे ज्यादा जो हेलोटिज्म ही माना जाता है। तो हेलोटिज्म किसने दिया, किसके लिए दिया जाता है, तो लाइकेन के लिए। इसमें जो एल्गी यानी शैवाल, एल्गी और जो फंजाई हैं, इनके मिलन को हम हेलोटिज्म बोलते हैं। रखिएगा, एक साइंटिस्ट थे, कौन से एक साइंटिस्ट थे, क्रोम्बी, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1888 में लाइकेन के लिए एक शब्द दिया। और वो शब्द क्या दिया इन्होंने लाइकेन के लिए, तो लाइकेन के लिए जो इन्होंने शब्द दिया था, मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस दी थी। मान लो पूछ दे, मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस किसने दी थी, हाइपोथेसिस दी थी, मास्टर एंड स्लेव किसने, क्रोम्बी ने। और इन क्रोम्बी ने दिया, और इसका मतलब क्या था, हस्बैंड एंड वाइफ हाइपोथेसिस। इसको क्या बोलते हैं, इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं हस्बैंड, हस्बैंड एंड वाइफ हाइपोथेसिस, वाइफ हाइपोथेसिस के नाम से बहुत कुछ दिया। और जो डी बेरी है, डी बेरी जो है, इन्होंने क्या दिया था, डी बेरी। तो जो बेरी ने दिया था वो क्या दिया था, उन्होंने एक शब्द दिया था इनके लिए, सिम्बायोसिस। आपसे पूछ सकता है लाइकेन के लिए सिम्बायोसिस शब्द किसने दिया, सिम्बायोसिस शब्द तो वो डी बेरी ने दिया था। और लाइकेन शब्द किसने दिया था, तो लाइकेन शब्द जो दिया था वो थियोफ्रास्टस ने दिया था, थियोफ्रास्टस ने दिया। ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हमने बताया था इसको इंडिकेट करता है वाटर पोल्यूशन में, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड कौन करता है, डी। अभी इसका डिटेल हमने पीछे दे दिया है। क्वेश्चन नंबर है, इन लाइकेन द टर्म एस्कोमाटा रिफर्स पार। लाइकेन जब पढ़ते हैं तो एस्कोमाटा शब्द किसके लिए आता है, तो एस्कोकार्प के लिए आता है, फ्रूटिंग बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉग लाइकेन। हम डॉग लाइकेन किसे बोलते हैं, तो पेल्टीजेरा कैनाइना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पेल्टीजेरा कैनाइना को। लोबोरिया से क्या प्राप्त करते हैं, तो हमने आपको बताया था क्या प्राप्त, परमेलिया, ये सारे हमने बस सिट्रेरिया आइसलैंडिका, तो अभी आपको बताया था सारी जानकारी। परमेलिया लाइकेन बिलोंग टू, परमेलिया लाइकेन किसको बिलोंग करता है या किस समूह का सदस्य है, तो ये अभी हमने आपको बताया था फोलिएज लाइकेन का सदस्य है। किसका है, फोलिएज लाइकेन का सदस्य है। किसका है, फोलिएज लाइकेन। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन इस तरह का आया था। सिफाइली इन लाइकेन आर एनालोगस, जो सिफाइली संरचना लाइकेन में पाई जाती है वो किसके समकक्ष मानी जाती है या किसके एनालॉगस होती है, तो वो स्टोमेटा के एनालॉगस। जब आप पढ़ेंगे हमारे थ्योरी क्लास तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। हमारी थ्योरी क्लास जिसने पढ़ा होगा तो उसके 21 का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, और मैं उससे ज्यादा क्या कह सकता।
तो आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, और हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आप इस पे आ सकते हैं, या हमें आप मेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं drnotesbiology.in, या हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर। अधिक जानकारी के लिए आप जरूर हमसे मिलें और अपनी पढ़ाई को तेज करें। इसी के साथ आज्ञा दीजिए।